कालिया शेर ने सफेद शेर के जंगल से जादुई मणि चुरा ली थी। लेकिन डायनासोर और शेर ने मिलकर उस कालिया शेर को मारकर वो जादुई मणि दोबारा हासिल कर ली थी। और सफेद शेर ने डायनासोर को अपना मंत्री बना लिया था। लेकिन कालिया शेर के जंगल में एक बहुत ही खतरनाक बाघ रहता था। इसके पास भी जादुई शक्तियाँ थी। जब उसे पता लगा कि उसके महाराज कालिया शेर को उस डायनासोर और सफेद शेर ने मिलकर मार डाला, तब उसे बहुत गुस्सा आया और बोला, उस सफेद शेर और डायनासोर की इतनी हिम्मत कि उन्होंने हमारे राजा कालिया शेर को मार गिराया है। मैं उन दोनों को अपनी जादुई शक्ति से भस्म कर दूंगा और वह जादुई मणि मैं फिर से अपने जंगल ले आऊंगा। और इधर सफेद शेर ने जादुई मणि की सुरक्षा और भी बढ़ा दी और इस बार मणि की सुरक्षा के लिए डायनासोर को हुक्म दिया, मंत्री डायनासोर, आज से इस मणि की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे। शेर महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अभी जंगल मेरा भी है और इस मणि की सुरक्षा करना मेरा धर्म है। तब शेर महाराज अपनी गुफा की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक धमाका होता है और उसमें से विशाल जादुई बाघ बाहर आता है। डायनासोर ये देखकर चौंक जाता है। अरे ये बाघ कहाँ से आया है? और ये तो जादुई शक्ति वाला बाघ है, कहीं ये इस मणि को चुराने तो नहीं आया है? बाघ डायनासोर के पास आया और बोला, तो तू है वो डायनासोर जिसने हमारे काले शेर को मारा था, लेकिन मैं आज तुम्हारा काम तमाम करके तुम्हारी ये जादुई मणि अपने जंगल ले जाऊंगा। बाघ, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये गलती तुम्हारे राजा कालिया शेर ने भी की थी, लेकिन उसे मौत ही मिली। अगर तुम भी मणि को ले जाने की गलती करोगे तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। डायनासोर, तो मुझे नहीं जानता मैं कितना ताकतवर हूँ। लगता है तुझे अपनी ताकत दिखानी ही होगी। तब बाघ ने अपनी जादुई शक्तियों से एक विशाल और खतरनाक डायनासोर प्रकट किया। मेरे दोस्त काला डायनासोर, इस डायनासोर को जान से मार डालो। तब दोनों डायनासोर में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत देर तक ये लड़ाई चलती रहती है, लेकिन ये सब एक गोल्डन शेर देख लेता है और दौड़कर अपने राजा सफेद शेर के पास जाता है और बोलता है, महाराज महाराज, गजब हो गया है। हमारे मंत्री डायनासोर पर जादुई बाघ और कालिया डायनासोर ने हमला कर दिया है। जल्दी करो महाराज, मंत्री डायनासोर अकेला है, वो अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो? मेरे होते हुए वे दोनों मेरे मंत्री डायनासोर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अभी जाकर उन्हें सबक सिखाता हूँ। तब सफेद शेर दौड़कर उनके पास आता है और वहां आकर देखता है मंत्री डायनासोर घायल होकर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और ये भी देखता है कि वो जादुई मणि वहां से गायब है। तब सफेद शेर अपनी शक्तियों से डायनासोर को होश में ला देता है और डायनासोर को होश आ जाता है और बोलता है, महाराज, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये बाघ और उसका जादुई कालिया डायनासोर ने मिलकर मेरा ये हाल कर दिया है। कोई बात नहीं डायनासोर, बस मुझे ये बता दो वे कौन थे और कहाँ से आए थे। महाराज, वे कालिया शेर के जंगल से आए थे और वे उसी जंगल में मिलेंगे। महाराज, उनसे हमें वो जादुई मणि दोबारा हासिल करनी होगी, लेकिन महाराज हमें इस बार बहुत तैयारी के साथ जाना हो, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। चिंता मत करो डायनासोर, मैं तुम्हें जादुई मणि की शक्तियाँ दे रहा हूँ, इससे तुम और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। तब सफेद शेर मंत्री डायनासोर को जादुई शक्तियाँ देता है और अब ये दोनों पूरी तैयारी के साथ उस कालिया शेर के जंगल में जाते हैं और वहाँ उस बाघ को तलाश करते हैं। आखिरकार वह बाघ उन्हें नजर आ ही जाता है और पास जाकर सफेद शेर बाघ से कहता है, दुष्ट बाघ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जादुई मणि को चुराने की? लगता है तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है।
आज हम तुम्हारी जान लेने आए हैं। तुम दोनों अपनी मौत के पास आए हो। आज मैं अपने महाराज कालिया शेर का बदला लेकर रहूंगा। इतना कहते ही उस बाघ ने अपनी जादुई शक्ति से कालिया डायनासोर की एक सेना बना ली। सफेद शेर ये देखकर चौंक जाता है, लेकिन सफेद शेर भी कम नहीं था। उसने भी अपनी जादुई शक्तियों से मंत्री डायनासोर के बहुत सारे डायनासोर बना दिए थे और फिर देखते ही देखते सभी डायनासोर में घमासान युद्ध होने लगा और इधर बाघ और सफेद शेर में भी खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार इस लड़ाई में सच्चाई की ही जीत हुई। मंत्री डायनासोर ने सभी जादुई डायनासोर को मार गिराया और सफेद शेर ने भी उस दुष्ट बाघ का भी काम तमाम कर दिया और एक बार फिर से सफेद शेर और डायनासोर ने मिलकर वह जादुई मणि फिर से हासिल कर ली और अपने जंगल में आकर उस जादुई मणि को एक ऐसी जगह पर छिपा दी जहां किसी भी जानवर की उस मणि पर नजर न पड़े और एक बार फिर से इस जंगल में खुशहाली आती है। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।